चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का सम नंबर 1 का थर्ड नंबर का सम। थर्ड नंबर के सम में पहले पढ़ने से पहले ऑब्टेन द एक्सपांशन ऑफ फॉलोइंग बाइनोमियल एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐसे कुछ दी हुई है। थर्ड वाला सम है 3/x माइनस 4x/3 रेज टू पावर 4। तो यहाँ पे बच्चा ध्यान वो रखना है, छोटा पॉइंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ध्यान वो है कि यहाँ माइनस के भी साइन है, अपॉन और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में एक जगह ऐसा है कि पॉइंट जो है वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, हमें डिवाइड कैसे करना है वो सब कुछ। तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल पहले लिख लेते हैं। 4 है तो 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4C0, 4C0 दो ब्रैकेट, उसके बाद पहला प्लस दूसरा माइनस, देखो हम लिखते जाएंगे वो तो 4C1 ब्रैकेट। अब मैं अभी यहाँ कुछ नहीं लिख रहा तो वो समझने में इजी हो जाएगा। 4C2 दो ब्रैकेट, उसके बाद 4C3 दो ब्रैकेट और उसके बाद 4C3 दो ब्रैकेट। तो पहला प्लस दूसरा माइनस, बाद में प्लस, बाद में माइनस, बाद में प्लस। मतलब कहने का मतलब बहुत साफ है, यहाँ पे आपको वो क्लियर होना चाहिए। पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एक साइन के बाद ऑल्टरनेट शुरू हो जाएगा, पहला प्लस होगा, वो ध्यान रखना है। चलो क्लियर। अब वैल्यू पुट करते हैं तो 3/x 4x/3, यहाँ पे लिखा हुआ है 3/x और यहाँ पे 4x/3, यहाँ पे 3/x और यहाँ पे होगा 4x/3, तो यहाँ पे 3/x और यहाँ पे 4x/3। सेम वे यहाँ पे भी 3/x एंड 4x/3। पहला फिक्स है, पहला 4 यहाँ पे है तो 4 3 2 1 0 और यहाँ पे 0 1 2 3 4। क्लियर बच्चा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो अब एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बार पास्कल ट्रायंगल का क्लियर करवा दूँ। तो यहाँ पे हमें 4 का देखना है, तो 1 4 6 4 1, तो हम लिखते जाते हैं। ये आपको पता ही है कि जैसे मैं एक बार लिख लेता हूँ तो 1 बाद में -4, यहाँ पे +6 और यहाँ 4C, तो यहाँ -4 एंड बाद में +1। ये जो है 4C0 का 1, 4C4 का 4, 4C2 का 6, 4C3 का 4 और 4C4 यहाँ पे लिखने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये 4 है, 4C4 का 1। क्लियर। चलो आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं तो अब क्या है, तो यहाँ पे अब वो जो हम लिखने वाले हैं वो पॉइंट ध्यान। चलो तो अब यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 4 और यहाँ पे भी है। अब बच्चा यहाँ पे कट हो रहा है नहीं हो रहा, तो हम सिंपल 3 की पावर 4, तो हम यहाँ पे लेंगे सिंपल 81 और अपन में x⁴, और यहाँ पे जो होगा दूसरे कॉलम में तो 1 ही आएगा सिंपल। यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे है सिंपल 3 की पावर 3 तो 27 और यहाँ x का क्यूब, यहाँ पे होगा 4x/3। क्लियर। चलो आगे चलते। 3 की पावर यहाँ पे है 2 तो 9 और यहाँ पे x², दूसरे में आएगा 16x² अपॉन में 9। आगे चलते हैं तो यहाँ पे होगा 3/x, यहाँ पे 4 की पावर 3 तो 64, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 64 और इसको थोड़ा गायब करके आगे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे ले लिया। चलो आगे चलते हैं तो यहाँ 64 और यहाँ पे x³ और अपॉन में जो है 3 की पावर 3, यहाँ की बात हो रही है 3 की पावर 3, तो हो जाएगा कितना बच्चा 27। लास्ट स्टेप देखें तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, 4 तो 1 हो गया, ये भी तो 4 की पावर 4 तो होगा 256 x की पावर 4 और यहाँ पे 81 × 3, तो मतलब 81 आएगा, 27 × 3 करोगे तो 81 आ जाएगा। अब स्टेप समझना, लास्ट स्टेप है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं। यहाँ पे 81/x⁴। अब दूसरा जो पॉइंट है यहाँ ध्यान रखना, यहाँ x है, यहाँ पे x3 है, तो यहाँ पे x² हो जाएगा।
यहाँ पे 3 है और इसको करेंगे तो 9। अब लिखने का पैटर्न समझना है, यहाँ लिखा -4 तो अब लिखेंगे नहीं, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 9 तो 36 इंटू 4 ये लिखना, बच्चा 4 इंटू 9 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 144। यहाँ ध्यान से समझना, 4 इंटू 9 इंटू 4, एक्स एक भी नहीं है न्यूमरेटर में, अपॉन में एक्स स्क्वायर, ख़त्म। आगे की बात करते हैं तो यहाँ 9 और 9 कट, यहाँ स्क्वायर एंड स्क्वायर कट, तो 16 इंटू 6 तो 96। अब यहाँ ध्यान से समझो, 3 और ये 27 तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ x है यहाँ क्यूब है तो स्क्वायर हो जाएगा, बस ख़त्म। चलो मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू 64 तो 256 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन, ये कुछ कट हो सकता है, हाँ कट हो सकता है, 64 है तो 64 तो ये हो जाएगा अपॉन 9, इसमें कुछ कट नहीं हो रहा तो आगे बस, और यहाँ पे प्लस की साइन 256 रेज़ टू पावर 4 अपॉन 81। तो बच्चा इसके साथ हमारा ये सम ख़त्म। ध्यान से स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस इसमें ध्यान वो रखना है, स्टेप बहुत शांति से करना है, जब कट करो तब बहुत शांति से करना। तो बच्चा अब मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।